हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने समाजशास्त्र की एक सीरीज़ शुरू करी हुई है। ठीक है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम एसोसिएशन के बारे में जानेंगे, अर्थात समिति किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने समुदाय के बारे में पढ़ा था, यानी कि कम्युनिटी क्या होती है। आज की वीडियो में हम समिति को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बता दूं, जिससे कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि समिति क्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे हमने समुदाय में पढ़ा था कि मनुष्य की ज़्यादातर जो आवश्यकताएं हैं वो उस समुदाय में पूरी हो जाती हैं जिस भी समुदाय से वो बिलोंग करता है। ठीक है, चाहे वो नगर में रह रहा हो या किसी कस्बे में, गांव में, कहीं पे भी वो रहता हो। ठीक है, उसी समुदाय में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन मनुष्य की जो है कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अपने जैसी आवश्यकताओं वाले लोगों के साथ मिल करके वह एक समूह का निर्माण कर लेता है, और इसी समूह को हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा है, एक कह सकते हैं छोटी सी, आप इसको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आप ये डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं कि जब मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता है तो वह अपने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से समूह का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं ना हमारी, केवल रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो जब वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तब व्यक्ति, जो आवश्यकताएं उसकी हैं और वही आवश्यकताएं किसी और व्यक्ति की भी हैं, तो उनके साथ मिल करके वो एक समूह का निर्माण कर लेता है, और इसी को समिति कहा गया है। ठीक है, नीचे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि समिति किसी विशेष प्रयोज्य यानी कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित मनुष्यों का समूह है। यानी कि विशेष अपना किसी एक एम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मनुष्य जब इकट्ठे होकर के एक समूह बना लेते हैं, ठीक है, और उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए जो है प्रयास करते हैं, तो उसको ही क्या कहा गया है, समिति कहा गया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, जब व्यक्तियों का समूह किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक नियमों पर आधारित एक समूह का निर्माण करता है तो वही समिति कहलाती है। यानी कि निश्चित उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य पता होने चाहिए कि लोगों ने अगर एक कोई समूह बनाया है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक यानी कि सोच समझ के एक नियमों पर आधारित समूह का निर्माण करता है, उसी को हम समिति कहते हैं। जैसे अब मैं पहले एग्जाम्पल बता दूं, तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा स्कूल है, ठीक है, या आप कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉलेज है ये क्या है, ये एक समिति है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये क्या है, सब समिति हैं। हमारा जो परिवार है ये भी एक तरह से समिति है। ठीक है, अभी हम बताएंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। एक मजदूर संघ, ठीक है, कोई भी मजदूर संघ हो सकता है या व्यापार संघ हो सकता है, बहुत सारे व्यापारी मिलकर के एक संघ बना लें, या आपने विद्यार्थी संघ, जो हमारे यहाँ जैसे कॉलेज वगैरह में विद्यार्थी परिषद होता है ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर के एक जब समूह बना लेते हैं, तो ये सब आपके क्या है, ये सभी समिति हैं आपकी। देखो कैसे, एसोसिएशन है। ठीक है, दीज आर एसोसिएशंस। एंड इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए कॉलेज है, मजदूर संघ है, विद्यार्थी संघ है, मंदिर है, परिवार है। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम्पल हो गए। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं नहीं, अकेले नहीं कर पाता है ना। जैसे कि मान लो एक मज़दूर है, ठीक है, अब इस मज़दूर की आवश्यकता क्या है कि भाई जिस फैक्ट्री में ये काम करता है वहाँ पे ये चाहता है कि इसके वेतन में वृद्धि हो जाए। ठीक है, वेतन में वृद्धि हो जाए और इसके जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि जो काम करने के जितनी देर ये काम करता है वो भी कम हो जाए। ठीक है, अब इसकी ये डिमांड है। लेकिन अगर ये अपने मालिक के पास में अकेले जाता है तो क्या मालिक इसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, है ना। वो क्या कहेगा कि भाई तुम्हें ज़्यादा समस्या है तो तुम नौकरी छोड़ दो, तुम चले जाओ, या फिर वो उसे खुद नौकरी से निकाल देगा, है ना, क्योंकि भाई बाकी लोग तो काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं इस जो मज़दूर है इसकी जो आवश्यकता है वही दूसरे मज़दूरों को भी आवश्यकता है कि भाई उन्हें भी कम घंटे काम करना पड़े और उनका वेतन बढ़ जाए। तो जब सारे मज़दूर मिल करके जाएंगे, है ना, ये सब मज़दूर मिल करके एक संघ बना लें, यानी कि जो आवश्यकता इस मज़दूर की है वही इस मज़दूर की, वही इस मज़दूर की, और वही इन सभी मज़दूरों की आवश्यकता है। तो इन सब ने मिल करके क्या करा, एक समूह का निर्माण कर लिया, विचार पूर्वक स्थापना करी उसकी, है ना, एक नियमों पे आधारित पूरा अपना एक संघ बना लिया, मजदूर संघ बना लिया। और तब जा कर के अगर ये अपनी बात को रखेंगे तो इनकी बात मानी जाएगी, है ना, क्योंकि पता है कि इतने लोगों को काम से वो नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि इनकी बात मानी जाएगी।
तो जब नियमों पे आधारित समूह होता है और उसकी सोच समझकर स्थापना करी जाती है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना। देखो डेफिनेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति। यानी कि निश्चित उद्देश्य क्या है भाई, मजदूरों का अपने वेतन को कम करना और वर्किंग आवर को, वेतन को बढ़ाना और वर्किंग आवर को कम करना। तो निश्चित उद्देश्य है कि भैया उन्हें अपना जो है थोड़ी सी सुविधाएं चाहिए अपने काम में, और विचारपूर्वक उन्होंने स्थापना करी सबने मिल करके, और एक पूरा जो है समूह बना लिया व्यक्तियों का। इसी को हम क्या कहते हैं, समिति कहेंगे। समझ में आया। ऐसे ही आपका जो विद्यालय है भाई, स्कूल है या कॉलेज है, उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, निश्चित उद्देश्य क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, है ना। और उसकी विचारपूर्वक क्या करी है, स्थापना करी गई है। तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचारपूर्वक स्थापना करी गई है, और ये क्या, एक लोगों का समूह है। तो इसको हमने क्या कह दिया, एक समिति। ऐसे ही हमारा जो मंदिर है भाई, इसका भी उद्देश्य क्या है, पूजा पाठ करना। तो निश्चित उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन जिन लोगों को ये करना है, पूजा पाठ करने में भाई उन्हें आध्यात्मिक है, उन लोगों ने मिल करके एक पूरा अपना समूह बना लिया और वो मंदिर का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा बनाया गया समूह, है ना। विचारपूर्वक इसकी स्थापना करी जाती है। विद्यार्थी संघ भाई, जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, मान लो कॉलेज में उन्हें कोई भी असुविधाएं हैं या कुछ भी है ना, या फिर मान लो कोई भी समस्या आ रही है कॉलेज से रिलेटेड, तो उन लोगों ने क्या करा, एक संघ बना लिया अपना, है ना। अब जा कर के वो अपनी बात रखेंगे। तो ये क्या, ये एक संघ बन गया उनका, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, समिति, क्योंकि एक जैसे उद्देश्य वाले लोगों ने मिल करके एक समूह का निर्माण कर लिया है ना, और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगली डेफिनेशन है ऑगवन तथा निमकॉफ। इन्होंने क्या बोला है कि समिति सामाजिक कार्यों को नए ढंग से करने वाला आविष्कार है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा था, जब मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाता तो अपने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से समूह का निर्माण, यानी कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के समूह का निर्माण कर लेता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए समिति के प्रकार भी आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है। विचारपूर्वक स्थापना करते हैं, बहुत सारे लोग मिल करके कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक समूह बना लेते हैं, है ना। जैसे कि पहला क्या आपको एग्जाम्पल दिया, आर्थिक समितियाँ बनती हैं पहले नंबर पे। जैसे मजदूर संघ है, व्यापारिक जो समितियां बनती हैं, बहुत सारे व्यापारियों ने मिल करके, जैसे देखा हो ना, कई बार हड़ताल कर देते हैं वो लोग, व्यापारी मिल करके मजदूर हड़ताल कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक संघ बनाया हुआ है और उनके कुछ निश्चित जो हैं उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए वो सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं और एक संघ का निर्माण कर लिया है। दूसरा राजनीतिक समितियां होती हैं। ठीक है, राजनीतिक दल हो गई, पंचायतें हो गई, इनकी भी विचारपूर्वक स्थापना करी है और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करी है। ठीक है, तीसरा सांस्कृतिक, धार्मिक समाज, चर्च, ये सब जो है, ये जितनी भी समितियां हैं ये भी आपकी, ये सब सांस्कृतिक समितियां कहलाएंगी। सोच समझ के स्थापना करी गई है और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। समुदाय क्या होता है, समुदाय का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, उसके व्यापक उद्देश्य होते हैं, है ना। यही डिफरेंस भी है समुदाय और समिति में, कि समुदाय व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है और उसका निर्माण नहीं किया जाता, उसकी उत्पत्ति स्वयं होती है। वहीं समिति क्या होती है, इसकी विचारपूर्वक स्थापना करी जाती है और इसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है ना। समुदाय का उद्देश्य व्यापक, यानी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। वहीं समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। चौथा शैक्षणिक समितियाँ, जैसे कॉलेज हो गया, पुस्तकालय हो गया। भाई कॉलेज में पढ़ना पढ़ाना निश्चित उद्देश्य है, पुस्तकालय में पढ़ने आना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों ने मिल करके एक समूह का निर्माण कर लिया है। ठीक है, बाकी समितियों में महिला संगठन, भाई महिलाओं ने अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए या उनके जो भी एजेंडाज हैं उनको रखने के लिए एक मिल करके, है ना, यानी कि विचारपूर्वक एक समूह का निर्माण कर लिया है उन्होंने। ठीक है ना, जो आवश्यकता एक महिला की हुई, दूसरे की एक जैसी आवश्यकताओं वाले लोगों ने मिल करके, महिलाओं ने मिल करके एक समूह का निर्माण कर लिया, उसको महिला संगठन कह दिया। ठीक है, परिवार, भाई परिवार भी हमारा क्या है, एक समिति ही है। ठीक है, पहले के जो समाज हैं, या कह सकते हो पहले का जो समाज था, उसमें हम कुछ लोग परिवार को समुदाय भी मानते थे, क्योंकि उनका कहना था कि समुदाय में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जा रही हैं, जैसे कि एक जो है परिवार में सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं जैसे कि एक समुदाय में होती हैं, इसलिए वो लोग समुदाय मानते थे परिवार को। लेकिन अगर हम आधुनिक समाज में देखें तो हमारी सभी आवश्यकताएं हमारे परिवार में पूरी नहीं होती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम दूसरी समितियों का हिस्सा बनने लगते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो आज के समय में परिवार को हम क्या मानेंगे, समिति कहेंगे, और पहले के समाजों में परिवार को कुछ लोगों ने समुदाय भी माना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है समिति की कुछ परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, इनको देखेंगे। पहला है मैकाइवर और पेज की। इन्होंने बोला है समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक समूह है, यानी कि समुदाय गांव, नगर, कस्बा, ठीक है, ये सब क्या है, इनको हम समुदाय कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा समिति क्या है, एक समुदाय नहीं है बल्कि क्या है, समुदाय के अंतर्गत एक समूह है। अब भाई समुदाय के अंदर यानी कि हम शहर में रह रहे हैं, शहर में ही तो व्यापारिक संघ, मजदूर संघ, विद्यार्थी संघ, महिला संगठन सब इस समुदाय के अंदर है, ठीक है। तो यही परिभाषा है इनकी कि ये समुदाय नहीं है समिति, बल्कि समिति जो है क्या है, समुदाय के अंतर्गत एक समूह है, यानी कुछ लोगों का समूह है जो कि समुदाय के अंतर्गत आता है। ओके, आई होप समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। फिर है समिति, मैकाइवर पेज ने ही कहा है, समिति सदस्यता का बोध कराती है, यानी कि भाई मजदूर संघ, व्यापारी संघ और कॉलेज हो गया, ठीक है, या महिला संगठन, इन सब की क्या सदस्यता लेनी पड़ती है ना, वो हमारी इच्छा पे निर्भर करती है कि हम उस संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है ना। जो समिति होती है वो सदस्यता का बोध कराती है। वहीं संस्था पद्धतियों एवं सेवा को बोध कराती है। अभी आप संस्था के बारे में पढ़ेंगे। संस्था क्या होती है, कार्य पद्धति, यानी कि जो समिति है ना, वो तो एक मनुष्यों का समूह हो गया। अब उस समिति के जो कार्य करने की पद्धतियाँ हैं, है ना, क्या क्या नियम हैं उसके, वो सब कहलाती हैं आपकी संस्था। इसको अगली वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि संस्था क्या होती है ना। तो उन्होंने बोला है सभी समिति संस्था हैं लेकिन सभी संस्था समिति नहीं, यानी कि जो भी समितियां हैं, मजदूर संघ हो गया आपका, ठीक है, व्यापारी संघ है, महिला संगठन है, तो ये सब क्या है, ये सब समिति हैं, है ना। तो इनको हम संस्था भी कह सकते हैं क्योंकि भाई इसकी कोई कार्य प्रणाली होगी काम करने की, है ना। एक जो क्रिकेट क्लब है आपका, है ना, ये भी क्या है, ये भी समिति। भाई क्रिकेट खेलने के लिए लोगों ने इकट्ठा होकर के विचार पूर्वक स्थापना कर ली है इसकी, और बहुत सारे लोग उसमें खेलने और सीखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये समिति क्या है, और इसका कोई कार्य करने का तरीका होगा कि भाई हाँ इतने लोग हैं, इतने लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, इसमें इतना पैसा जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये खुलेगी, है ना। इस तरीके से उसकी कुछ तरीके होंगे कार्य पद्धति। हमने कहा ना पद्धतियों और सेवाओं को संस्था कहते हैं। तो जितनी भी ये समितियां हैं इन सबको हम संस्था कह सकते हैं क्योंकि इन सब के कार्य करने का एक तरीका होता है। लेकिन सभी जो संस्थाएं होती हैं वो समिति नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, मैकाइवर और पेज ने, और ये लाइन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी समिति संस्था हैं लेकिन सभी संस्था समिति नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैकाइवर ने बताया है, समिति वह समूह है जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा संगठित समूह है। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है समिति की, कि किसी एक हित या फिर अनेक हितों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा संगठित समूह को ही क्या कहा है, इन्होंने समिति कहा है। यानी कि हित का मतलब है उद्देश्य, ठीक है। अब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी लोग इकट्ठे होकर के समूह का निर्माण कर सकते हैं, या उनके एक से ज़्यादा हित भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी मनुष्य इकट्ठा होकर के समूह का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। ओके, ये किसकी डेफिनेशन है, मैकाइवर एवं पेज की डेफिनेशन है, पूछी जाती है। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे बोगार्ट्स की। इन्होंने बोला है समिति प्रायः कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, समुदाय के जो उद्देश्य होते हैं वो व्यापक उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनती है, लेकिन जो समिति होती है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इन्होंने वही कहा है कि समिति प्रायः कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ की डेफिनेशन है, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया है। स्वार्थ मतलब वही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना। भाई हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने स्वार्थ को, अपने हित को पूरा करने के लिए एक संगठन बना लिया है ना। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या समान इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ की ये जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, याद करना है इसको। थर्ड डेफिनेशन है गिलिन एवं गिलिन की। इन्होंने बोला है समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है। भाई समिति है, समुदाय है, ठीक है, इन सब में भाई व्यक्ति ही तो होते हैं, व्यक्तियों का समूह, सीधी सी लाइन है। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। हमने पढ़ा है कि हम किसी निश्चित उद्देश्य की, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है बनाया जाता है लोगों का समूह, और कुछ मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्य प्रणालियों के आधार पर अपने व्यवहारों को करता है। यानी कि जो समिति होती है उसके कुछ मान्यता प्राप्त और स्वीकृत कार्य प्रणालियाँ होती हैं और उसके आधार पर ही वो लोग जो हैं वो व्यवहार करते हैं,
ठीक है, उसी को क्या नाम दिया है इन्होंने, समिति। सीधी सी एक डेफिनेशन उन्होंने पढ़ी कि निश्चित उद्देश्यों या विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा संगठित समूह है ना, और उसकी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है, उसके आधार पर ही लोग काम करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई आपकी गिलिन एवं गिलिन की। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। बोगार्ट्स की विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ऑगवन एवं निमकॉफ ने क्या बोला है, विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है ना, और अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य होता है। गिलिन और गिलिन ने क्या बोल दिया है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह है, बाकी क्या है, मान्यता प्राप्त एवं स्वीकृत कार्यप्रणालियों के आधार पर कहता है कि व्यवहार करने को ये कहती है समिति। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के बेस पर आप इसको अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखोगे कि मान्यता प्राप्त और स्वीकृत कार्यप्रणालियों की बात किसने करी, गिलिन एवं गिलिन ने। सदस्यों की विशेष सामान्य इच्छाओं की पूर्ति की बात ऑगवन ने करी है। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति केवल किसने कही है, बोगार्ट्स ने कही है। ठीक है, जिन्सबर्ग ने क्या बोला है, समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। ठीक है, संगठन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई हमारी। हाँ, समिति की विशेषताएं। अब किसको हम समिति कह सकते हैं, है ना, जैसे कि हमने समुदाय की विशेषताएं पढ़ी थी, इसी तरीके से समिति की भी कुछ विशेषताएं हैं। पहली देखते हैं, समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। ये हमें पता है, जैसे समुदाय भी व्यक्तियों का एक समूह है, ऐसे ही समिति भी क्या है, व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। ठीक है, इसमें बहुत से लोग होते हैं, यानी है ना, जैसे मेरी जो ज़रूरत है वही किसी और की भी है, तब वो व्यक्ति उस समिति का हिस्सा बन जाता है ना, उस समूह का हिस्सा बन जाता है वो, यानी कि ये जो होती है इच्छा पे निर्भर करती है अपनी। फिर एक निश्चित उद्देश्य होता है, हमें पता है कि हाँ, समिति के जो एम्स होते हैं या उद्देश्य होते हैं वो निश्चित होते हैं। मजदूरों के अपने उद्देश्य होते हैं, वो अपना बना लेते हैं। व्यापारियों का अपना अलग उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों का अपना अलग उद्देश्य होता है, तो वो अपना समूह बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख करके समिति का निर्माण किया जाता है। मूर्त संगठन है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति होते हैं इसमें, इसलिए इसको मूर्त माना गया है। ठीक है, मूर्त मतलब कह सकते हैं जो दिखाई दे, अमूर्त जो दिखाई ना दे, है ना, मूर्त जो पता चले, दिखाई दे। ओके, तो इसे मूर्त संगठन बोला गया है। फोर्थ है विचार पूर्वक स्थापना। जैसे कि हमने पढ़ा कि हाँ, जो समिति होती है उसकी स्थापना सोच समझकर विचार पूर्वक करी जाती है ना भाई। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए या उनसे रिलेटेड कानूनों को लाने के लिए, ठीक है, तो विचार पूर्वक महिला संगठन की स्थापना करी गई ना, अपने आप नहीं बन गया है। कुछ लोगों के मन में विचार आया होगा कि भाई हाँ, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के बात करे, तो उन्होंने वो स्थापना करी उस समिति की। ठीक है, तो विचारपूर्वक स्थापना करी जाती है। वहीं अगर समुदाय में देखें तो समुदाय की क्या होता है, स्थापना नहीं करी जाती, उसका क्या है, स्वतः विकास होता है। फिर फिफ्थ है ऐच्छिक सदस्यता होती है, यानी कि अगर कोई समिति का सदस्य बनना चाहता है तब वो उसका सदस्य बन सकता है, नहीं चाहता है तो कोई भी उसके ऊपर अनिवार्यता नहीं है कि हाँ, वो अनिवार्य रूप से किसी का सदस्य बने ही बने। भाई कोई महिला संगठन है तो उसमें अगर हम चाहें तो हम उसका सदस्य बने, मेरा मन नहीं है उसका सदस्य बनना तो हम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऐच्छिक सदस्यता होती है इसमें। फिर नियमों पर आधारित होती है, यानी कि समिति की अपनी एक नियम होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, उसके आधार पर ही सभी को उसमें काम करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर कोई भी एसोसिएशन है, मजदूर संघ है ना, या भी राजनीतिक दल है, भाई उसमें हर एक उसमें पता है ना कि हाँ, ये मंत्री है, ये महामंत्री है, ये अध्यक्ष है, ये है, ये इसके सदस्य हैं, तो उसके एक कार्य करने का प्रॉपर तरीका होता है, तो वो नियमों पर आधारित होती है पूरी उसकी सदस्यता। भाई हम किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी पार्टी का, तो वो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है ना, हम नहीं बनना चाहते तो हम नहीं बनेंगे। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करके याद रखोगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, नियमों पर आधारित होती है समिति में जो भी कार्यप्रणाली होती है। फिर इसमें औपचारिक संबंध होते हैं, भाई जैसे परिवार होता है, परिवार में अनौपचारिक संबंध होते हैं, है ना, लेकिन जो समितियाँ होती हैं, महिला संगठन है, राजनीतिक दल हैं, उसमें लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं वो क्या, औपचारिक होते हैं। भाई औपचारिक रूप से उन्हें सबसे बात करनी है। हम घर में जैसे बैठे होते हैं, जैसे बात करते हैं, क्या हम बाहर ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। स्कूल कॉलेज जाते हैं कि हम वैसे ही बात करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। हमारा एक प्रॉपर तरीका होता है कि अगर टीचर है तो मुझसे उस तरह से बात करते हैं, है ना। एक औपचारिक संबंध होते हैं लोगों के बीच में, और जो समुदाय होता है उसमें अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, और हम की भावना कम होती है इसमें, है ना। जो समिति होती है उसमें अपनेपन की भावना कम होती है, और वहीं समुदाय में अपनेपन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, हमने समुदाय में पढ़ा था, है ना।
फिर अस्थायी प्रकृति होती है। इनका कहना है कि इस समिति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि जब मनुष्य के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वो समिति को ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई संघ बनाया गया जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और वो उद्देश्य उनका पूरा हो गया तो वो समिति को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। वहीं समुदाय की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। ठीक है, समिति का एक नाम होता है बिल्कुल कि हाँ भाई मजदूर संगठन है तो उसका प्रॉपर एक नाम होता है, विद्यार्थी संघ है तो उसका एक नाम होता है। ठीक है, तो हर एक समिति का अपना एक नाम होता है। समिति साधन है ना कि साध्य। ठीक है, समिति जो है वो एक साधन है किसी ना कि साध्य है। ठीक है, यानी कि जो समिति है वो अपने साधन का मतलब है जैसे कि भाई हम लोग क्या है किसी जगह पे जाना होता है तो हम ट्रेन से, बस से, कार से, किसी भी चीज़ से जाएंगे तो वो क्या वो साधन होता है। तो ऐसे ही समिति क्या है, ये पहुंचने का यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, एक जरिया है। ठीक है, वहीं अगर साध्य देखें तो जो समुदाय है वो हमारा क्या है? साध्य है। ठीक है, समिति क्या है? साधन है ना कि साध्य। इसमें जो परिस्थिति होती है वो कैसी होती है? अर्जित होती है, यानी कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर इसमें इसका सदस्य बनता है। ठीक है, वो अर्जित यानी कि वो जा करके तब उसमें उसका सदस्य बनता है, यानी कि बचपन से ही ऐसा नहीं है कि उसको वो जगह दे दी जाती है किसी भी समिति में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारी समिति की विशेषताएं। आई होप समझ में आ गई होंगी। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और पीजीटी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बीए एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, आपका जो पीजीटी है उसमें डेफिनेशंस काफ़ी पूछी जाती हैं और ये बेस क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर का हो। ठीक है, चाहे यूपी पीजीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी एग्ज़ाम हो आपका, उन समय ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुझे इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो उस बेस को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो बनाई है मैंने, ये पीपीटी आपकी तैयार करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समिति के सीमावर्ती उदाहरण। यानी कि सीमावर्ती मैंने वह बताया था कि हाँ फुल्ली मतलब वो चीज़ समिति भी नहीं है और समिति से बाहर भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें सीमा पे हैं, कुछ लोग उनको मानते हैं समिति और कुछ लोग उन चीज़ों को समिति नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि सीमावर्ती, कंप्लीटली वो एक समिति नहीं है, ये कह सकते हो। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या परिवार एक समिति है? आंसर क्या है? यस। ठीक है, परिवार एक समिति है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले के जो समाज थे उनमें परिवार को समुदाय माना गया था, लेकिन आजकल है ना, यानी कि जो आधुनिक समाज है इसमें परिवार को एक समिति माना गया है। ठीक है ना, कैसे? क्योंकि भाई इसकी स्थापना जो होती है परिवार की वो विचारपूर्वक करी जाती है। यही हमने देखा था कि हाँ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचारपूर्वक स्थापना करी जाती है समिति की। तो एक परिवार में भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं कि बच्चों का लालन पालन करना, ठीक है, उन्हें बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, ये उसके कुछ उद्देश्य हैं, कह सकते हो, समाजीकरण करना उनका। ठीक है, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिवार की स्थापना सोच समझकर करी जाती है। ठीक है, यानी कि निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिवार की स्थापना करी जाती है। तो इस बेस पे परिवार क्या है? एक समिति है। और उनके जो कह सकते हो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अलग विशेष आवश्यकताएं होती हैं, वो भी परिवार में पूरी हो जाती हैं, है ना। और लेकिन अगर समिति देखें तो सभी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो नहीं होती है, केवल कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने परिवार को क्या माना है? समिति माना है। अगला है, क्या राज्य एक समिति है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसको ग्रेट एसोसिएशन भी कहा गया है। ठीक है, ग्रेट एसोसिएशन यानी कि महासमिति भी कह सकते हैं। ओके, राज्य को महासमिति भी कहा गया है। कैसे? देखिए, अगर मैकाइवर और पेज को देखें तो मैकाइवर और पेज ने इन्होंने बोला भी है कि जो राज्य है वो सामाजिक संगठन के रूप में, और जो चर्च है और आपका परिवार है या कोई क्लब है, वो सभी क्या हैं? समितियां हैं। देखिए, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि राज्य की जो स्थापना है वो कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर करी जाती है, इसीलिए उन्होंने राज्य को एक क्या माना है? समिति मान लिया है। ठीक है ना, और इसका संबंध प्रमुखतः समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ होता है, यानी कि जो भाई हमारा राज्य है, देश जिसे हम बोलते हैं, तो उसका संबंध भाई राजनीतिक जीवन से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं क्योंकि ये सारी जो कह सकते हैं सारी विशेषताएं हैं समिति होने की, वो ये फुलफ़िल
नहीं करता है, क्योंकि राज्य की सदस्यता जो होती है वो व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जो समिति होती है उसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है व्यक्ति की, वो इच्छा है उसकी तब वो समिति का सदस्य बनेगा। लेकिन राज्य का तो वो अनिवार्य रूप से सदस्य होता है ना। लेकिन फिर भी इसको समिति ही कहेंगे। हालांकि ये 2-4 जो आपकी विशेषताएं हैं समिति होने के लिए वो कंप्लीट नहीं करता, फुलफिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी राज्य को एक समिति ही माना गया है ना। और हमने पढ़ा था कि इसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन राज्य का तो निश्चित भूभाग होता है, ठीक है। समिति होने के लिए निश्चित भूभाग का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित उसका एरिया होता है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये नहीं कंप्लीट करता है, लेकिन फिर भी राज्य को एक समिति माना गया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसकी सोच समझ कर स्थापना करी गई है विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है। क्या स्कूल और कॉलेज समिति हैं? ये भी एक समिति है, क्योंकि इनकी भी स्थापना विचारपूर्वक करी गई है ना। और कुछ लोगों का समूह है जिन्होंने सोच समझ के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कॉलेज और स्कूल की स्थापना करी है। ओके, फिर आता है ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने जो प्रार्थना समाज हैं या कोई व्यायामशाला यानी कि जिम हो गए, है ना, या शिक्षक समूह को भी समिति माना है। जिन्सबर्ग ने व्यापार संघ, राजनीतिक दल और विद्वानों के समूह को समिति माना है। बेवन ने बैंक निगम, है ना, जो भी आपके बैंक्स होते हैं, अधिकारी तंत्र, राजनीतिक दल, इन सबको समिति माना है, क्योंकि इन सब की स्थापना विचार पूर्वक करी जा रही है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करी जा रही है, ठीक है। चलिए, आज की हमारी वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम संस्था के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में जो भी डिफरेंसेस हैं समिति और समुदाय में या समाज संस्था में, ठीक है, इन सब चीज़ों को अलग अलग करके समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। एंड आपका जो समुदाय की ये जो प्लेलिस्ट है, यानी कि जो हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट हम लास्ट में इसमें लगा देंगे, तो अगर किसी ने वीडियोस ना देखी हो तो वो जा कर के वीडियोस देख सकता है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।